सुई से लेकर जहाज, बड़ी बड़ी मशीनों, खाने पीने की बेहतरीन चीजों से लेकर ऊंचे ऊंचे मेगा स्ट्रक्चर्स तक हमने देखी बहुत सारी चीजें अपनी आंखों के सामने बनते हुए। और एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन में स्वागत करते हुए हम लेकर आए हैं कुछ और जबरदस्त चीजों के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस को। लेकिन आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि यहाँ आपको करना है गेस और बताना है कि आज हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए एकदम टकटकी लगाकर देख लीजिए हमारी इस स्क्रीन पर। आपके सामने है नंबर 1 पर सेलो टेप, नंबर 2 पर मोबाइल चार्जर, नंबर 3 पर सिंचाई वाला ये लपेटा पाइप और आखिर नंबर 4 पर ये विशालकाय पाम जुमेरा। आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स और गेस करने हैं 2 ऑप्शंस। तो जिन्होंने चुना है नंबर 1 और नंबर 3 उनको हमारी ओर से ग्रैंड सल्यूट। और इस सही जवाब के बाद हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं फैक्ट्री में इसे कैसे बनाया जाता है। शुरुआत करते हैं खेतों में सिंचाई के काम आने वाले इन पाइप से, जिन्हें लपेटा पाइप भी कहते हैं। पहले के समय में खेतों में सिंचाई कच्ची नालियों के द्वारा करी जाती थी, पर अब किसान इस ट्रांसपेरेंट लपेटा पाइप का यूज करके अपने खेतों में पानी पहुंचाते हैं। लपेटा पाइप को बनाने के लिए प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स को लिया जाता है और इसी के साथ कुछ केमिकल्स को भी लिया जाता है। इसके बाद इन प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स को एक मशीन के हॉपर यानी कि एक तरह के कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर इसके बगल की दूसरी मशीन में, जिसमें प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स के साथ केमिकल को डाला जाता है। अब इस मशीन द्वारा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। इस मशीन में लगे इलेक्ट्रिकल टूल्स की मदद से इन ग्रैनुल्स को हीट किया जाता है और फिर इसे लिक्विड में कन्वर्ट करके इसे मशीन के अगले पार्ट की तरफ बढ़ा दिया जाता है, जहां पर इस लिक्विड से पाइप के बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पर लपेटा पाइप का शेप बनना तैयार हो जाता है और इसी तरह लपेटा पाइप यानी सिंचाई पाइप दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो जाता है और फिर आगे बढ़ते हुए ये चला जाता है, जहां पर अगली मशीन में पानी स्प्रे होता रहता है और इस पाइप पर पानी स्प्रेड हो जाता है। मगर आप ये मत सोचना कि इन्हें पानी से ही बनाया जाता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पानी की क्या जरूरत है, तो बता देते हैं कि जब प्लास्टिक के ग्रैनुल्स हीट की हेल्प से लिक्विड में बदल जाती है ना, तो इससे बना पाइप भी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और वो लचीला भी होता है और पानी के संपर्क में आते ही वो थोड़ा ठंडा हो जाता है और इससे वो थोड़ा मजबूत भी हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक इस लिक्विड से पाइप का आकार कैसे ले लेता है, ये भी सवाल आपके मन में होगा ही। तो आपको बता देते हैं कि जब लिक्विड से पाइप के बनते वक्त इस मशीन में लगा ब्लोअर इसको एयर देता है, जिससे ये फूल जाता है और फूलने के बाद ये धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। अब वापस अपने प्रोसेस पर आते हैं, जहां पर पानी की मदद से पाइप को ठंडा कर लिया जाता है और फिर इसके बाद इस पाइप को आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर एक तरह की मशीन की हेल्प से इस पाइप को प्रेस किया जाता है, जिससे इसकी बैंडिंग यानी कि इसे लपेटा जा सके। लेकिन यहाँ पर इन मशीन में कन्वेयर बेल्ट तो होती नहीं है, फिर ये पाइप कैसे बढ़ता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मशीन ही एक तरह से कन्वेयर बेल्ट का ही काम करती है, जो एक दूसरे से अटैच्ड होती है और पाइप को आगे की मशीन अपनी तरफ खींचती रहती है। वहीं इसका एक लॉजिक ये भी है कि इन्हें इसलिए प्रेशर के साथ खींचा जाता है जिससे पाइप को बराबर खींचा जा सके, नहीं तो वो अपने आप बढ़ने में टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। इसके साथ ही जब तक पाइप पूरी तरह से बन नहीं जाता है तब तक इसे छुआ नहीं जाता है, क्योंकि ये मुलायम और गर्म होती है। अब हम अपने अगले प्रोसेस पर आते हैं, जहां पर इस पाइप के तैयार होने के बाद इसकी बैंडिंग करी जाती है, यानी इसे लपेटा जाता है। एक खास मशीन की हेल्प से इस पाइप को लपेट लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें वर्कर्स की मदद से बंडल के रूप में तैयार कर लिया जाता है। फिर एक जगह पर इन्हें स्टोर भी कर लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पाइप को लपेटा पाइप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुलायम और लचीला होता है, जिससे इसे खेत में फैलाने में आसानी होती है
और जब सिंचाई हो जाती है ना तो इसे आसानी से लपेट भी लिया जाता है। ये होता तो लचीला है लेकिन ये बहुत मजबूत भी होता है, जिससे पानी का हाई प्रेशर भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। खेतों में सिंचाई के लिए इस पाइप को बेस्ट पाइप माना जाता है और आप इसे किसान के खेतों में जरूर देख सकते हैं। अब बारी आती है घर घर में इस्तेमाल होने वाली इस सेलो टेप की, जो फटी नोट, बिजली के खुले तार और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करने के साथ साथ और भी बहुत से काम करती है। इन्हें कैसे बनाया जाता है, आइए जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलो टेप बनाने वाली मशीनों और उन वर्कर्स को जिनके द्वारा इन मशीनों पर काम किया जाता है, और इनकी कमाल की स्किल से मशीन्स की हेल्प से सैकड़ों सेलो टेप्स को तैयार किया जाता है, जिसे आप और हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले टेप को बनाने के लिए पतली पन्नी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहीं पर हमारा रॉ मटेरियल होता है। लेकिन आप ये मत सोचना कि ये कोई नॉर्मल प्लास्टिक की पन्नी या सब्जी रखने वाली पन्नी होती है। इसे मजबूत प्लास्टिक से बनाया जाता है। आपको बता दें, इस पन्नी को इस फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता और इसे दूसरी फैक्ट्री से तैयार मंगवाया जाता है, और उनके बड़े बड़े रोल्स को मशीन में सेट करके सेलो टेप को बनाया जाता है। इन पन्नी के रोल्स को सबसे पहले खोल दिया जाता है और इसके बाद इन पर ग्लू को लगाया जाता है, जो एक तरह के केमिकल से बना हुआ होता है। वो भी एक मशीन की ही हेल्प से होता है और ऐसा कुछ ही वक्त में कर लिया जाता है, जैसा आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टेप को किसी चीज को चिपकाने के लिए बनाया जाता है, तो फिर इस पर ग्लू क्यों लगाया जाता है, जबकि ग्लू भी चीजों को चिपकाती ही तो है। तो आपको बता दें जनाब, इसी ग्लू की मदद से टेप चीजों को चिपका पाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ, जहां प्लास्टिक की पन्नी पर ग्लू को लगाने के बाद उसे एक तरह की खास मशीन में भेज दिया जाता है, जिसके बाद ग्लू लगी पन्नी को फिर से रोल के रूप में बना लिया जाता है। इसके लिए ग्लू लगी पन्नी को मशीन में लगा दिया जाता है और ये कमाल की मशीन बड़े ही नायाब तरीके से इस पन्नी को रोल के रूप में बदल देती है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इन मशीनों का काम देखकर आप तो दंग ही रह गए होंगे। इसी तरह टेप के बड़े बड़े रोल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टेप तो बहुत ही छोटे रोल्स में होते हैं, तो इन बड़े बड़े रोल्स का क्या काम है? तो भाई साहब, आपको बता दे कि अभी तो इसका सफर खत्म ही नहीं हुआ है, यानी अभी इसका बहुत काम बाकी है। इन बड़े बड़े रोल्स को तैयार करने के बाद इन्हें छोटे छोटे रोल्स, जिसे आपने भी देखा होगा, उनमें बदलने के लिए एक खास मशीन की तरफ इन्हें भेजा जाता है और फिर इन्हें इस मशीन की हेल्प से छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिया जाता है, जिसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब आपको इस फैक्ट्री में हजारों टेप के बंडल्स नजर आ रहे होंगे, यानी एक दिन में हजारों बंडल सेलो टेप का निर्माण इस फैक्ट्री में किया जाता है। इन रोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बदलने के बाद इन्हें स्टोर कर लिया जाता है और वर्कर्स की मदद से इसके बाद इनकी पैकिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट करी जाती है। तो चलिए अब इन्हें पैक कर लिया जाए, और इसके लिए इन बंडल्स को सबसे पहले ग्रुप में किया जाता है और इन्हें पन्नी की मदद से पैक कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें बड़े बॉक्स में पैक कर लिया जाता है, जैसा आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कैसे ये लोग इन टेप्स को आसानी से पैक कर देते हैं। इसके बाद इन्हें फैक्ट्री में ही बने गोदाम में स्टोर कर दिया जाता है और फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट की मदद से बड़े बड़े ट्रकों में लाद कर मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीद कर इलेक्ट्रिक वायर्स को जोड़ने और दूसरी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, टेप कई तरह के होते हैं, जिनमें मोटी लेयर वाले टेप को खुले इलेक्ट्रिकल वायर्स पर प्लास्टिक चढ़ाने ताकि करंट ना लगे उसके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफी मजबूत होती है। वैसे दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी और क्या आप इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।